एक ही डेटाबेस, एक ही रो, फिर भी यूजर्स को अलग डेटा क्यों दिख रहा है? अगर तुम बैकएंड इंजीनियर हो और इसका आंसर नहीं दे पा रहे तो तुम प्रोडक्शन बग्स को इनवाइट कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड आइसोलेशन लेवल्स। डेटाबेस में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पैरेलल में रन करते हैं एंड हर ट्रांजैक्शन अपना काम इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करता है। आइसोलेशन लेवल का मतलब है कि अगर दो ट्रांजैक्शंस पैरेलल में चल रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन के इमीडिएट चेंजेस को कितना देख सकता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर T1 और T2 दोनों पैरेलल पर चल रहे हैं, T1 डेटाबेसिस में कुछ चेंजेस कर रहा है, T2 उन चेंजेस का कितना पार्ट देख सकता है और कितना पार्ट हिडन रहेगा। अगर आइसोलेशन लेवल कंट्रोल नहीं हुए तो तीन मेजर प्रॉब्लम्स अक्कर होते हैं। फर्स्ट इज डर्टी रीड, अनकमिटेड डेटा देख लेना। सेकंड इज नॉन रेपिटेबल रीड, सेम ट्रांजैक्शन में सेम क्वेरी ही डिफरेंट रिजल्ट दे। थर्ड इज फैंटम रीड, न्यू रोज मैजिकली अपीयर हो गए। आइसोलेशन लेवल इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं बट ट्रेड ऑफ्स के साथ। There are four different types of isolation level. We will discuss every one. Read uncommitted, read committed, repeatable read, serializable. Let's start with read uncommitted. It's the weakest isolation level. मतलब अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पैरेलल में रन कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शंस एक दूसरे का अनकमिटेड डेटा भी देख सकते हैं। एग्जांपल लो, हमारे पास यूजर्स टेबल है, उसमें एक बैलेंस एक कॉलम है। T1 T2 पैरेलल में रन कर रहे हैं। T1 ने बैलेंस को अपडेट करके 500 किया, T2 ने उसे रीड किया, बैलेंस हो गया 500। T1 रोल बैक कर गया क्योंकि अभी वो कमिट नहीं किया था, तो बैलेंस वापस हो गया 1000, बट T2 ने रीड किया हुआ है 500। ये है डेटा इनकंसिस्टेंसी। इसको कहते हैं डर्टी रीड। प्रोडक्शन में इसको ऑलमोस्ट अवॉइड ही करते हैं। द नेक्स्ट आइसोलेशन लेवल इज रीड कमिटेड। इसका मतलब है अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पैरेलल में रन कर रहे हैं तो एक ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन का सिर्फ कमिटेड डेटा ही देख सकती है। एग्जांपल लो, हमारे पास यूजर्स टेबल है, T1 T2 दोनों पैरेलल में चल रहे हैं, अभी स्टार्ट हुए हैं। दोनों ने बैलेंस रीड किया, आउटपुट आई 1000। T1 ने बैलेंस अपडेट किया 500, T2 ने बैलेंस रीड किया हुआ था 1000। अभी T2 ने दोबारा रीड किया तो आया 1000 क्योंकि T1 अभी कमिट नहीं हुआ। T1 कमिट हो गया, बैलेंस हो गया 500। T2 अभी भी चल रहा है, T2 ने दोबारा बैलेंस रीड किया, अब आया 500। इसने डर्टी रीड को फिक्स कर दिया बट नॉन रेपिटेबल रीड की नई प्रॉब्लम आ गई। आपने देखा होगा अभी T2 ने पहले बैलेंस रीड किया था 1000, फिर किया 500। एक ट्रांजैक्शन में सेम क्वायरी डिफरेंट रिजल्ट्स दे रही है, दैट इज नॉन रेपिटेबल रीड। नेक्स्ट आइसोलेशन लेवल इज रेपिटेबल रीड। ये माई एसक्यूएल का डिफॉल्ट आइसोलेशन लेवल होता है। इसका मतलब है अगर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस पैरेलल में रन कर रहे हैं तो एक को जब भी कोई ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है तो एक टेबल का स्नैपशॉट ले लेती है। अब उसको कोई मतलब नहीं दूसरी ट्रांजैक्शंस क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, उसका डेटा सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल लो, T1 T2 पैरेलल में चल रहे हैं, स्टार्ट हुए, T1 ने बैलेंस रीड किया 1000, T2 ने बैलेंस रीड किया 1000, T2 ने बैलेंस अपडेट किया, T1 ने सॉरी बैलेंस अपडेट किया 500, T2 ने दोबारा रीड किया 1000, T1 कमिट हो गया, बैलेंस हो गया 500, T2 ने दोबारा बैलेंस रीड किया 1000। इसको कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है, जो ये फर्स्ट में रीड करेगा उसी से काम करेगा। ठीक है, ये इंटरनली MVCC यूज करता है, मल्टी व्यू कॉन्करेंसी कंट्रोल। द लास्ट आइसोलेशन लेवल इज सीरियलाइजेबल। ये सबसे स्ट्रिक्ट आइसोलेशन लेवल है क्योंकि ये पैरेलल एग्जीक्यूशन अलाउ ही नहीं करता। एग्जांपल लो, अगर दो ट्रांजैक्शन T1 T2 पैरेलल में चल रहे हैं, T1 ने डाटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म करने स्टार्ट किए, T2 आती है तो वो वेट करेगी, सिस्टम उसे ब्लॉक कर देगा। इट्स लाइक अ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। So that's it for this video. If you like this video, give this video a like, and if you like this channel, give this channel a sub. Thank you so much for watching.